पिछली कक्षा से आगे बढ़ते हैं और द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अध्याय के अंतर्गत हम लोग अपने कक्षा 5 में आते हैं और बात करते हैं गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में आगे की बात, जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं की है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे वैश्य वर्ण यानी कि वैश्य समुदाय भी, शूद्र के साथ साथ वैश्य समुदाय भी नए धर्म यानी कि बौद्ध धर्म को खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहा था। भले ही वो धर्म परिवर्तन करे या ना करे, लेकिन उस इमर्जेंस को, उस उत्पत्ति को, नए धर्म के उत्पत्ति को खुले हाथ से स्वीकार कर रहा था, समर्थन कर रहा था, क्योंकि वो ब्राह्मणवाद से त्रस्त था, ग्रस्त था और उसको लग रहा था कि नहीं, इतना पैसा कमाने के बाद, वैश्यों को इतना पैसा कमाने के बाद उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है इस ब्राह्मणवाद वाले हिंदू धर्म में। और शूद्र तो परेशान थे ही थे, क्योंकि शूद्र को तो ऐसे ही सम्मान नहीं मिल रहा था, जैसा कि हम लोगों ने जैन धर्म और अलग अलग धर्मों की व्याख्या में भी देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहीं से अब आगे की बात करते हैं। हम लोग पृष्ठ संख्या 59 पर हैं। पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार, जो कि आप लोगों को कक्षा 6 में सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है, इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है, हिस्ट्री में पढ़ना है। और मैं पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पीएसबीआई पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत सारी चीजें पढ़नी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 59 पर आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को छोड़ा था। तो यह कक्षा अब हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध वाज द प्रिंस ऑफ शाक्य ट्राइब, यानी कि शाक्य ट्राइब एंड क्षत्रिय बाय बर्थ। गौतम बुद्ध जो थे, यानी कि जो सिद्धार्थ गौतम थे, गौतम बुद्ध अभी नहीं, अभी सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम जो थे वो एक हिंदू थे, वो क्षत्रिय वर्ण से थे, राजपूत वर्ण से थे, क्षत्रिय वर्ण से थे, और उनकी जो जनजाति थी वो शाक्य थी, शाक्य थी, यानी कि शाक्य जनजाति, शाक्य ट्राइब से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था, और वो क्षत्रिय था, यानी कि राजपूत वाले कैटेगरी में आता था, वर्ण में आता था। ही मैरिड एट द एज ऑफ 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। आगे, ही लेड अ कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ। अब चूंकि वो भी राजा महाराजाओं वाले घराने से थे, उनके भी पिता और सारा कुछ बहुत बड़ा साम्राज्य के मालिक थे, वो भी राजा महाराजा वाले घराने से थे, जैसा कि महावीर थे, वर्धमान महावीर जैसे थे, उसी तरीके से सिद्धार्थ गौतम का भी राजशाही वाला सारा कुछ ठाट बाट था, उनका सारा कुछ घराना जो था वो राजशाही वाला था। और उनके पास लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ, मतलब आरामदायक और बहुत सुख सुविधा वाला जीवन जीने के लिए पूरा उनके पास जीवन पड़ा हुआ था। लेकिन ही वॉज पेन्ड टू सी द सफरिंग ऑफ द पीपल। लेकिन उनको लगा कि मैं तो इतना सुख में हूं, मैं तो इतना भोग विलास कर रहा हूं, मैं तो, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, जब जो चीज चाहिए होता है वो मिल रहा है। लेकिन ऐसे ही, यानी कि हमारे ही जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सड़क पर, जिनको खाने तक के लिए साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो लोग भूख से, वस्त्र न पहन के और अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनको कोई न पूछने वाला है और न तो उनका सही तरीके से उपचार हो रहा है। यह देखकर उस व्यक्ति, यानी कि सिद्धार्थ गौतम, जो महलों वाला जो व्यक्ति था, उसको बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी, उसको दुख होता था कि आखिर ऐसा क्यों, हम सब तो उसी गॉडली पावर यानी कि उसी भगवान के, उसी देवी देवता के अंश हैं, तो एक इतना अमीर और दूसरा इतना गरीब कि दूसरे के पास खाने के लिए भी साधन नहीं है और मेरे पास सब कुछ है। तो ये सब कुछ देखकर उनको बहुत ज्यादा दुख होता था, उनको पीड़ा होती थी, उनको लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब उसी भगवान, उसी देवी देवता के अवतार हैं, तो हम सब बराबर होने चाहिए, अगर हमारे पास साधन है तो अगले के पास भी साधन संसाधन होना चाहिए। यानी कि ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाते थे, बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाते थे, परेशान होते थे। ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड फैमिली। उन्होंने ये सब कुछ देखकर और विचार करके, अंतरात्मा से बात करके
क्या किया, तो वो अपने घराने और अपने परिवार को छोड़कर बाहर चले गए, मतलब निकल गए। अपने घराने को छोड़कर यानी कि त्याग दिया उन्होंने अपने घराने को, अपने परिवार को, और अकेले में वो निकल गए। उनके साथ साथ पीछे कुछ लोग आए, बहुत सारे लोग आए, वो अलग बात है, लेकिन वो अपने घराने, अपने परिवार को छोड़कर निकल गए। आगे, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज ग्रेट रीयूनिकेशन। इसी को हम लोग महात्याग कहते हैं, इसी को हम लोग महाप्रस्थान कहते हैं। यानी कि सिद्धार्थ गौतम का घर छोड़कर बाहर निकल जाना, अपना राजशाही वाला घर छोड़कर, अपने परिवार, अपने पत्नी को छोड़कर बाहर निकल जाना महात्याग कहलाता है इतिहास के नजरों में। इतिहास के नजर में यह महाप्रस्थान है। He meditated for several years and got enlightenment under the Bodhi tree. वो एक बोधि वृक्ष के नीचे बहुत वर्षों तक मेडिटेट किए, यानी कि चिंतन किए, और वो वहीं पर बैठे हुए बहुत समय बिताया उन्होंने, और उसी बोधि वृक्ष यानी कि बोधि ट्री के नीचे बैठकर उन्होंने मेडिटेट किया। अंग्रेजी में, हिंदी में उन्होंने चिंतन किया। आगे क्या चिंतन किया, तो वही चिंतन जो उनके मन में चल रहा था कि सब उसी देवी देवता के अवतार हैं, तो कोई इतना अमीर तो कोई इतना गरीब क्यों है, इतना ज्यादा डिफरेंसेज, इतना ज्यादा जो है वो गैप क्यों है। आगे, he found the secret of sorrow and understood why the world is full of suffering and what should be done to overcome it. He found out the secret of sorrow. उन्होंने इन सारे मेडिटेशन के बाद जो ज्ञान प्राप्त की, इन सारे चिंतन के बाद जो उन्हें ज्ञान मिला, यानी कि जो उन्होंने चिंतन करके जो कुछ हासिल किया, ज्ञान जो हासिल किया, वहां पर उन्होंने क्या निकाला, तो ही फाउंड द सीक्रेट ऑफ सॉरो। उन्होंने उदासीनता का मूल कारण निकाला कि आखिर इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। एंड अंडरस्टूड व्हाई द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, और उन्होंने जाना कि आखिर ये दुनिया जो है अभावग्रस्त से भरा हुआ क्यों है। एंड the world is full of suffering and what should be done to overcome it, और क्या किया जाए ताकि इन लोगों को इन सारे चीजों से, इन सारे नकारात्मक चीजों से बाहर निकाला जाए। यानी कि बोधि वृक्ष के अंदर में बैठकर, नीचे बैठकर उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की, वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा फाइंडिंग, बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाला कि लोग जो है, जो परेशान है, जो दुख में, वो पीड़ा में है, वो आखिर क्यों है, क्या कारण है, क्यों वो अभावग्रस्त हैं, और इसको कैसे ठीक किया जाए। यह सारा कुछ उन्होंने बोधि ट्री के अंदर, यानी कि बोधि वृक्ष के अंदर यानी कि उसके नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। ही बिकम बुद्धा द इनलाइटमेंट वन, और उसी के बाद सिद्धार्थ गौतम जो है वो गौतम बुद्ध बन गए, यानी कि बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए बोधि वृक्ष से उनका नाम बुद्ध हो गया। और वही सिद्धार्थ गौतम जो है वो सिद्धार्थ वाला पहले वाला नाम हट गया, गौतम रह गया, और बोधि से बुद्ध मिल गया, तो वो गौतम बुद्ध बन गया। यानी कि सिद्धार्थ गौतम जो है कन्वर्टेड इनटू गौतम बुद्ध, यानी कि सिद्धार्थ गौतम जो है बोधि वृक्ष के नीचे इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके वो गौतम बुद्ध बन गए। यानी कि बुद्ध नाम जो है यह बोधि वृक्ष के नाम से आता है, बोधि वृक्ष के कारण यह नाम बुद्ध पड़ा है। और यही है बोधि वृक्ष, बोधि ट्री, जो कि बिहार में है, बिहार के बोध गया में है, जो कि बिहार राज्य यानी कि भारत के बिहार राज्य के गया जिला में पड़ता है, जहां पर एक जगह है बोध गया, और बोध गया में ही यह बोधि ट्री है, बोधि वृक्ष है। आगे, ही विजिटेड सेवरल प्लेसेस टू प्रीच हिज टीचिंग। उन्होंने फिर अलग अलग जगहों पर घूमा और अपना जो ज्ञान था वो उन्होंने प्रकाशित किया, उन्होंने वो लोगों में बांटा, लोगों को दिया, अपने ज्ञान से लोगों को ज्ञानवान्वित किया। आगे, ही गेव हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ वाराणसी। उन्होंने सबसे पहले जो ज्ञान देने का जो कार्य किया वो भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बगल में सारनाथ में दिया था। आगे, हिज फर्स्ट sermon
His first sermon is known as धर्म चक्र परिवर्तन which means turning of the wheel of law. इनका जो पहला जो ये ज्ञान था इसको हम लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन इनके पहले ज्ञान देने वाली बात को कही जाती है, यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, यानी कि जो न्याय है, जो न्याय का जो प्रक्रिया है उसको बदल देना, उसको बदलना। He spent the rest of his life about 2 years traveling from one place to another on foot, preaching his teaching. उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो he spent the rest of his life about 2 years, फिर आगे का 2 साल उन्होंने ट्रैवल किया, यानी कि पैर से, यानी कि बाय फुट, कोई वाहन वगैरह नहीं, पैदल ही उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह यात्रा की और अपने टीचिंग यानी कि अपने ज्ञान को उन्होंने लोगों में बांटा, लोगों को ज्ञानवान्वित किया अपने ज्ञान से। He visited all the people without any discrimination, rich or poor, high or low, men or women. उन्होंने सारे लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जिनसे भी मुलाकात की वहां पर उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि वो अमीर है या वो गरीब है, वो उच्च वर्ग का है या वो निम्न वर्ग का है, वो महिला है या पुरुष है, गोरा है या काला है। इन सारे चीजों से इनको कोई मतलब नहीं था, इनके नजर में तो पहले ही से सब एक थे। तो इन्होंने जो ज्ञान और जो अपना यात्रा किया उसमें इन्होंने सारे लोगों को इंक्लूड किया, सारे लोगों को जोड़ा, सारे लोगों को सम्मिलित किया। आगे, he passed away at the age of 80 at the place called कुशीनगर यूपी। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, और यह अभी के भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। आज भी अगर आप कुशीनगर जाएंगे तो इनका लेटा हुआ मूर्ति जो है वो देखने को मिलेगा और लोग इनको देखने और इस मूर्ति को देखने जाते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में ही इनका देह का अंत यानी कि देहांत हुआ था। आगे, मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का मेन टीचिंग क्या है, मेन ज्ञान, मुख्य ज्ञान क्या है बुद्धिज्म का, यानी कि बौद्ध धर्म का। क्योंकि यही सारी चीजें जो थी, जो एक हिंदू व्यक्ति, एक क्षत्रिय व्यक्ति, एक शाक्य जनजाति का व्यक्ति जो सिद्धार्थ गौतम था, वो घर छोड़कर चला जाता है, फिर वो ज्ञान प्राप्त करता है बोधि वृक्ष के नीचे, और वो सिद्धार्थ गौतम जो है वो गौतम बुद्ध बन जाता है, और फिर वो अपने ज्ञान को अलग अलग लोगों में बांटता है, और जो भी लोग इस ज्ञान को लेते हैं और इनके अनुसार आगे का सारा कार्य करते हैं उनको हम लोग बौद्ध कहते हैं, यानी कि बुद्ध धर्म को, यानी कि गौतम बुद्ध को फॉलो करने वाले, गौतम बुद्ध को फॉलो करने वाले जो हैं वो बौद्ध कहलाते हैं, बुद्ध धर्म वाले कहलाते हैं, और जो भी लोग इसको फॉलो करते हैं वो अंग्रेजी में बुद्धिस्ट कहलाते हैं, या और इस वाद को यानी कि इस धर्म को हम लोग बुद्धिज्म कहते हैं। आगे, मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की मेन टीचिंग यानी कि मुख्य जो शिक्षा है वह क्या है, बौद्धवाद की, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा क्या है, तो लिखा हुआ है 4 नोबल ट्रूथ। 4 जो हैं, जो सच हैं, जो 4 जो हैं ऐसे सच हैं जो बुद्ध धर्म में बताया गया है। पहला, द डिजायर कैन बी किल्ड बाय फॉलोइंग 8-fold पाथ। जो भी इच्छा है, हम लोग के अंदर बहुत सारी इच्छा होती है, किसी को देखकर मन करता है कि ऐसा होना चाहिए, तो किसी को देखकर मन करता है कि वैसा होना चाहिए। हम लोग अपने लिए न जीकर या अपनी इच्छा के लिए न जीकर दूसरे को देखकर अपनी इच्छा को बदल लेते हैं, और जो सबसे बड़ा और बहुत बड़ा कारण है हमारे डिससेटिस्फैक्शन का, हमारे असंतोष का, हम लोग दूसरे को देखकर अपना दिनचर्या बनाते हैं, जो हमारे और हम सब लोगों का और मानव जाति के अधिकांश लोगों का जो सक्सेस न मिलना और बहुत सारी चीजें जो असमंजस होना है, ये इसका मुख्य कारण है। और बुद्ध धर्म में यही कहा गया है कि द डिजायर कैन बी किल्ड बाय द फॉलोइंग 8-fold पाथ। इस 8 चीजों को अपनाकर अपनी जो डिजायर है, अपनी जो इच्छा है, जो फालतू का जो इच्छा है, उन सारे चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है। पहला जो 8 चीज है वो पहला क्या है, राइट एफर्ट, सही प्रयास कीजिए, राइट एक्शन, सही
सही जो है कार्य कीजिए, राइट थॉट सही विचार रखिए, राइट मेडिटेशन सही चिंतन कीजिए, राइट माइंडफुलनेस सही तरीके से अपने मस्तिष्क का कार्य कीजिए, राइट लिविंग सही तरीके से जीवन जिए, राइट स्पीच सही बोलिए, राइट बिलीफ सही विश्वास रखिए। इन सारी चीजों को 8 चीजों को रखेंगे सही तरीके से तो बुद्ध धर्म कहता है, बौद्धवाद कहता है, बुद्धिज्म कहता है कि आप अपने डिजायर को, जो फालतू का जो डिजायर है, जो असमंजस और असंतोष का कारण है, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। आगे ये मेन टीचिंग है बुद्धिज्म का। आगे द सॉरो कैन बी एंडेड बाय किलिंग द डिजायर, डिजायर को खत्म कीजिए ना, फिर आपका सॉरो जो है, जो आपका जो आप चिंतित हैं, जो आप असमंजस में हैं, जो आप दुख में हैं, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। दुख को खत्म करने का, दुख का सबसे बड़ा उपाय जो है वो ये है कि आप अपने डिजायर को रोकिए, डिजायर को खत्म कीजिए। किसी के पास कार है और आपके पास साइकिल है तो ये मत सोचिए कि मुझे कार लेना है। कोई एसी चला रहा है, आपके पास पंखा नहीं है, आपके पास पंखा है तो ये मत सोचिए कि मुझे एसी लेना है तो मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा। यही सब चीज जो है यह सौरों का, यानी कि जो निराशा है, इसका सबसे बड़ा कारण है। और अगर डिजायर को हम नियंत्रित कर लेते हैं तो 5,000 रुपए में भी 1 महीने का अच्छे तरीके से गुजारा चल सकता है। और अगर डिजायर को नियंत्रित नहीं करेंगे तो 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया भी 1 महीने में कम पड़ जाएगा। आगे द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, वही चीज लिखा हुआ है, द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। सॉरो का, निराशा का, असंतोष का जो सबसे मुख्य कारण है वो डिजायर है। डिजायर का मतलब है इच्छा, अभिलाषा, जो हम लोग हर चीज को देखकर कर लेते हैं, अधिकांश लोग कर लेते हैं। मैं सब लोग की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, अधिकांश लोग की तो डिजायर ही ऐसी होती है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, आगे क्या है कि तो ये जो दुनिया है ये सौरों से भरा हुआ है। अधिकांश लोग जो हैं वो सौरों में ही हैं, अधिकांश लोग जो हैं वो असंतोष में ही हैं, असमंजस में ही हैं, दुखी ही हैं। और इन सारे चीजों से निजात पाने के लिए बुद्ध धर्म कहता है कि इस 8 चीजों को अपनाइए, अपने डिजायर को नियंत्रित कीजिए। इन सारी चीजों को करेंगे तो अपने आप जो है सारा कुछ समान हो जाएगा, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, सारा कुछ नियंत्रित हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मेन टीचिंग क्या है। तो पहला 4 नोबल ट्रूथ है, 4 नोबल ट्रूथ, इसको अपनाइए कि जो 8 फोल्ड पाथ है, इसको पहला जो कह रहा है कि ये 8 चीजें जो है इसको अपने जीवन में लागू कीजिए। सौरों को डिजायर से रोक लीजिए, यानी कि डिजायर को नियंत्रित कीजिए, आपका सौरो अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। यानी कि अपनी इच्छा पे लगाम लगाइए, आपका जो असंतोष है, असमंजस है, वो अपने आप सही हो जाएगा। डिजायर ही है सौरों का कारण, और वर्ल्ड जो है, ये जो दुनिया है, ये सौरों से भरा हुआ है, यानी कि दुख से, असंतोष से भरा हुआ है। ये दूसरा है 8 फोल्ड पाथ। आगे का जो टीचिंग है, यानी कि मेन टीचिंग में जो तीसरा नंबर लिखा हुआ है, नॉन वायलेंस इज टू बी फॉलोड, अहिंसा को जीवन में लागू रखें, यानी कि किसी के प्रति हिंसात्मक, किसी के प्रति दुर्व्यवहार, किसी के प्रति अभद्रता न होनी चाहिए। चौथा, द मेन एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाण और मोक्ष, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। पहले ही कहा गया था, मैंने पहले ही पिछली कक्षा में ही बात की थी कि बुद्ध धर्म में कहा जाता है, या फिर अलग अलग बहुत सारे धर्म में कहा जाता है कि जीवन, न तो जीवन लेना और न तो जीवन देना और न तो जीवन से जाना, यह हमारे हाथ में है, मानव के हाथ में है या फिर जानवरों के हाथ में। यह सब ऊपर से नियंत्रित होता है। कौन कब कहां पर जन्म लेगा, अमीर जन्म लेगा, गरीब जन्म लेगा, गोरा जन्म लेगा, काला जन्म लेगा, लंबा जन्म लेगा, कम लंबा जन्म लेगा, कैसा जन्म लेगा, कैसा उसका हाइट होगा, कैसा उसका वेट होगा, कैसा उसका कलर होगा, कैसी उसकी आर्थिक जो है वो स्थिति होगी, यह सब कुछ पहले से और ऊपर से डिसाइड होता है। कौन कहां पर किस परिवार में जन्म लेगा, कौन कब मरेगा, यह सारा कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए बुद्ध धर्म कहता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति रखनी चाहिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति ले लेनी चाहिए। हम लोगों को जीवन और मृत्यु के डर से बाहर निकल जाना चाहिए और अपना कार्य करना चाहिए। यह नहीं डरना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। ये सब चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर ना तो समय से पहले मृत्यु हो सकती है और ना तो समय से पहले जीवन आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है बुद्ध धर्म में बहुत व्यापक तौर पे कहा गया है, बाकी भी धर्म में कहा गया है, लेकिन बुद्ध धर्म में ये सब चीज मुख्य बिंदु हैं जो कि बुद्ध धर्म को बनाते हैं। ही बिलीव्ड इन कर्म थ्योरी, यानी कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो मिलेगा ही।
कर्म नहीं करोगे तो फल ही नहीं मिलेगा, तब तो फिर फल की ही चिंता करनी होगी। एवरीवन हैज टू गेट द फ्रूट ऑफ हिज गुड और बैड थिंग। हर व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे कार्य का फल मिलता ही मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। और दुनिया में किसी के साथ गलत नहीं होता है, बुरा हो सकता है, गलत नहीं होता है, क्योंकि जो भी जिसके साथ होता है वह उसके कर्मों का ही नतीजा होता है। दुनिया में किसी के साथ 99.99 नहीं 100%, 100%, 100% लोगों के साथ गलत नहीं होता है। जो भी उनको लगता है कि गलत हुआ, वो बुरा हो सकता है, गलत नहीं हो सकता है, उससे उनको दुख हो सकता है, लेकिन अगर वह देखे तो यह उनके कहीं ना कहीं ऐतिहासिक गलती या फिर पीछे किए गए कुछ पाप का ही नतीजा है, जो आज वो इस परिस्थिति में, इस दुख में है। यानी कि दुनिया में किसी के साथ गलत नहीं होता है, किसी के साथ 100%, 100% लोगों के साथ गलत नहीं होता है। गलत अगर वो करते हैं तो उनके साथ वो बुरा होता है, जो उनको गलत लगता है, तो जो भी है ये हमारे कर्म का नतीजा है। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, इससे बचा नहीं जा सकता है। यह तो ऊपर वाले देख रहे हैं, इसके लिए सीसीटीवी की भी जरूरत नहीं है। आगे, बुद्धिज्म बिलीव्स इन इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन एंड इट इज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। बुद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा न्यू है कि ये सारे जंतु जो हैं, सारे जीव जंतु जो हैं, सारी जो मानव हैं, सारे जो जानवर हैं, सब बराबर हैं और कोई भी कास्ट सिस्टम, कोई भी जाति प्रथा नहीं है इस धर्म में। बिसाइड ही इंस्ट्रक्टेड द फॉलोइंग, इसके साथ साथ, इसके अलावा उन्होंने, यानी कि बुद्ध भगवान ने, जिनको हम लोग सिद्धार्थ गौतम बाई बर्थ कहते हैं, गौतम बुद्ध आफ्टर बोधि ज्ञान कहते हैं, उन्होंने क्या कहा? नॉट टू बी एंग्री, गुस्सा मत होइए, नॉट टू यूज बैड लैंग्वेज, खराब भाषा, अभद्रता की बात ना करें, अभद्रता से बात ना करें, नॉट टू विश फॉर अदर्स प्रॉपर्टी, दूसरे के संपत्ति को हथियाने का ये सब चीज नहीं होना चाहिए, नॉट टू कमिट इम्प्योर एक्ट, अशुद्ध व्यवहार न करें, अशुद्ध कार्य न करें, ये सब चीज जो है ये गलत है। ये सब चीजों से कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। ये सब चीज बाद में आपके सौरों का और बड़े सौरों का, अभी कम सौरों होगा तो आगे चल के बड़ा दुख होगा, ये सब का कारण बनेगा। आगे पृष्ठ संख्या 60 पर आते हैं तो आगे लिखा हुआ नॉट टू टेल अ लाई, झूठ मत बोलिए। आगे नॉट टू रन आफ्टर वेल्थ, यानी कि धन के प्रति, धन के पीछे मत दौड़िए। नॉट टू स्टील, चोरी मत कीजिए। नॉट टू किल, किसी की हत्या मत कीजिए। तो ये सब जो थे ये मुख्य बिंदु थे बौद्ध धर्म के, बुद्ध धर्म के, जो कि हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 60 पर है। इस कक्षा में हम लोग यहीं तक रुकते हैं। अगली कक्षा में आएंगे तो इस बुद्ध धर्म के बारे में और वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो आप लोगों को पढ़ना है।